ये तो आप सब जानते हैं कि अप्रैल 1699 में वैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उस समय लगभग 80,000 लोग गुरु जी के पास आए थे। पर क्या आप जानते हैं कि उन लोगों के बीच एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त थी। वो कोई श्रद्धालु नहीं बल्कि मुगल बादशाह औरंगजेब का भेजा हुआ एक शातिर जासूस था। उसका काम सिर्फ एक था, गुरु गोबिंद सिंह जी की हर हरकत पर नजर रखना और दिल्ली तक पल पल की खबर पहुंचाते रहना। लेकिन उस वैसाखी वाले दिन उस जासूस ने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख लिया कि उसकी रूह कांप उठी। उसने औरंगजेब को एक ऐसी गुप्त चिट्ठी लिखी जिसने मुगल सल्तनत की नींद उड़ा दी। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर हर कोई हैरान रह गया। क्या सच में गुरु गोबिंद सिंह जी ने भरे दरबार में सिखों के सिर काटे थे या नहीं? पहली बार अमृत बनाते वक्त ऐसा क्या हुआ कि गुरु गोबिंद सिंह जी को अमृत दोबारा बनाना पड़ा? आज हम आपको उसी रहस्यमय चिट्ठी के जरिए 1699 की वैसाखी के उस दिन का पूरा सच बताने वाले हैं, जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि अक्सर गुरु जी का इतिहास भक्तों के द्वारा ही सुनने को मिलता है। आज पहली बार एक दुश्मन गुरु गोबिंद सिंह जी के खालसा पंथ स्थापना के बारे में क्या लिखता है वो जानना बहुत दिलचस्प होगा। सो वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि खालसा पंथ स्थापना की ये सच्चाई आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सन 1675 में जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई तो भाई जेता जी अद्भुत साहस दिखाते हुए गुरु जी का पावन शीश लेकर कीरतपुर पहुंचे। उन्होंने गुरु जी का शीश उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी को सौंप दिया। उस समय 9 वर्षीय गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई जेता जी से पूछा, जिस गुरु ने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, तुम गुरु जी का शीश अकेले क्यों लाए? क्या उस समय वहाँ कोई सिख मौजूद नहीं था? भाई जेता जी बोले, गुरु जी, जब मुगलों ने गुरु तेग बहादुर जी को क्रूर यातनाएं देने का हुक्म दिया तब ऐसा नहीं था कि वहाँ सिखों की कमी थी। सिख तो वहाँ बहुत थे, पर हालात ऐसे थे कि किसी पर भरोसा करना मेरे लिए कठिन हो गया। मेरे लिए ये समझना मुश्किल था कौन अपना है और कौन दुश्मनों से मिला है, इसलिए मैंने अकेले ही आना उचित समझा। इतने शब्द सुनकर गुरु गोबिंद सिंह जी वीर रस में भरकर बोले, असल में वहां खड़े सभी लोगों को अपनी अपनी जान बचाने की चिंता पड़ गई। जिस गुरु ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया, उनके लिए खड़े होने का साहस किसी में ना हुआ। फिर गुरु जी ने कहा, भाई जेता जी, अब समा बदलने वाला है। मैं आने वाले समय में अपने सिखों को ऐसी पहचान दूंगा, उन पर ऐसा रंग चढ़ाऊंगा कि मेरे सिख लाखों की भीड़ में अलग से पहचाने जाएंगे। वो निडर होंगे, अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होंगे और अत्याचारियों का अंत करेंगे। मैं ऐसे सिख तैयार करूंगा जिनके अंदर गाय जैसी विनम्रता होगी, लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो वे शेर की तरह साहसी और अडिग बन जाएंगे। कुछ साल बाद जब 1699 की वैसाखी का दिन आया, गुरु जी ने देश के कोने कोने से संगतों को आनंदपुर साहिब आने का न्योता भेजा। गुरु जी का संदेश पाकर संगतें खुशी खुशी आनंदपुर आने लगी। उस समय करीब 80,000 संगतें आनंदपुर साहिब में पहुंची। उन्हीं संगतों में मुगल बादशाह औरंगजेब का जासूस अब्बू अल तरानी भी आनंदपुर साहिब आकर रहने लगा, जो हिंदू पंडित का रूप बनाकर गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में रोज आता और औरंगजेब को चिट्ठी लिखकर सारी खबरें पहुंचाता था। इतिहास में दर्ज है, जब अब्बू अल तरानी गुरु जी के सामने आया करता तो अंतर्यामी गुरु जी उसे देखकर बस मुस्कुरा देते। महाराज जानते थे कि वो किस मकसद से वहां आया था, तब भी वे चुप रहे। दूसरी तरफ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि औरंगजेब को अपनी सत्ता और तख्तों का बड़ा घमंड था। पूरे देश में उसके 4 तख्त थे, पहला दिल्ली, दूसरा लाहौर, तीसरा आगरा और चौथा कलानौर में। वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में औरंगजेब का जासूस अब्बू अल तरानी ने जो कुछ गुरु दरबार में देखा वो पूरी तरह हिल गया। उसने औरंगजेब को चिट्ठी में लिखा, हे बादशाह औरंगजेब, आज मैंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज का तख्त अपनी आंखों से देखा है, जिसके आगे तुम्हारे चारों तख्तों की शोभा फीकी है, क्योंकि ऐसा तख्त आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। औरंगजेब को भेजी चिट्ठी में अब्बू अल तरानी ने सारा हाल बयान किया था।
अबू अल्तरानी लिखता है, अनंतपुर साहिब में हजारों संगतें इकट्ठी हो गई। गुरु गोबिंद सिंह जी नीले वस्त्र पहनकर एक ऊंचे तख्त पर बैठे हैं। कीर्तन की समाप्ति होते ही गुरुजी एकदम अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और अपने म्यान से तलवार निकाली। गुरुजी तब गरज के बोले, है कोई गुरु का बेटा जो शीश करे भेटा। गुरु महाराज की ऐसी अजीबो गरीब मांग सुनकर 80,000 संगत में एकदम सन्नाटा पसर गया। तीसरी बार गुरुजी ने फिर गरज कर शीश की मांग की। तब एक सिख उठा जिसका नाम था दयाराम, जो लाहौर का निवासी था। गुरुजी ने उससे पूछा, भाई उठने में इतना समय क्यों लगाया, पहली आवाज में क्यों नहीं उठा। तब दयाराम ने कहा, गुरुजी जब से मैंने आपको गुरु माना है, आपके चरणों में अपना शीश रखा है, तभी से मैंने अपना शीश आपको अर्पण कर दिया था। इसी सोच में जब आपकी तीसरी आवाज़ सुनी तो फैसला कर लिया कि मेरा ये शरीर भी गुरु की ही अमानत है, क्यों ना आज इसे अपने गुरु को भेंट कर दूं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने तब दयाराम से पूछा, भाई दयाराम तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो कह दो। तब भाई दयाराम ने कहा, मेरी केवल यही इच्छा है महाराज कि मेरा शीश कहीं इधर उधर न गिरे, बस गिरे तो आपके चरणों में। इतने वचन कहकर भाई दयाराम ने जैसे ही अपना शीश गुरुजी के आगे झुकाया, गुरुजी ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसका शीश काट दिया। अबू अल्तरानी अपनी चिट्ठी में लिखता है, मेरे देखते ही देखते गुरुजी ने सबके सामने उस सिख का शीश काट दिया। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जो लोग कहते हैं गुरुजी ने तंबू में जाकर सिख नहीं बकरे काटे थे, उनका ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि औरंगजेब का भेजा एक मुगल जासूस अब्बू ने अनंतपुर साहिब में मौजूद होकर सब कुछ आंखों देखा बयान किया था। आगे वो लिखता है, गुरुजी ने खून से भरी तलवार के साथ एक बार फिर संगतों के बीच आकर एक और शीश की मांग कर डाली। इस पर दिल्ली का रहने वाला धर्मचंद उठा। अबू अल्तरानी ने कहा, मैंने खुद देखा, मेरे सामने सामने ही गुरुजी ने उसका भी शीश काट दिया। वहां बैठे लोगों में तब त्राही त्राही मच गई। घबरा कर आपस में वे बातें करने लगे, आज हमारे गुरुजी को क्या हो गया, गुरुजी तो मुर्दों में जान डालने वाले हैं, आज वे अपने ही सिखों के शीश क्यों काटते जा रहे हैं। गुरुजी ने एक एक करके कुल 5 सिखों को बुलाकर उनके शीश भी काट दिए। इसके बाद गुरुजी ने एक सरबलोह का बाटा मंगवाया जिसमें सतलुज दरिया का जल भरा। गुरुजी ने फिर अपनी कमर से 2 धारी खंडा निकाला, उस बाटे में रखे जल में घुमाया, 5 बानियों का पाठ उच्चारण करके अमृत तैयार किया। फिर गुरुजी ने वे अमृत एक छोटे से बाटे में डाला। सबसे पहले 2 पक्षियों को अमृत पिलाया। उस अमृत को पीते ही दोनों पक्षियों में इतनी ताकत आ गई कि वो आपस में लड़ लड़ कर मर गए। वहां बैठी ढेरों संगतें ये देखकर दंग रह गई। वे समझ नहीं पाई कि आज कलगीधर पिता करने क्या वाले हैं, ये सब करने का उनका आखिर उद्देश्य क्या है। इसी बीच वहां बैठे भाई राम कुंवर जी दौड़े दौड़े गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी जी के पास गए और उन्हें बताया कि गुरु जी का तैयार किया अमृत पीकर 2 पक्षी आपस में लड़ लड़ कर मर गए हैं। तब माता जी ने गुरु जी की पत्नी माता जीतो जी से कहा, मेरा पुत्र आज नई खालसा पुत्र को जन्म देने वाला है, सो तुम अपने साथ पतासे भी लेकर जाओ और उस अमृत के बाटे में डाल दो, ताकि ये अमृत पीकर खालसा में आक्रामकता के साथ साथ मिठास विनम्रता भी हो। कहते हैं फिर माता जीतो जी ने गुरु जी के द्वारा तैयार किए अमृत में पतासे डाले। अबू अल्तरानी आगे लिखता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर अमृत का बाटा लिया और मृत सिखों के पास आ गए और उन 5 के मुख में अमृत डाला, उनके केशों में अमृत डाला, उनके नेत्रों में अमृत डाला और सबसे बड़ी बात जिसे देखकर मैं हिल गया, मैंने अपनी आंखों से देखा, धरती पर 5 के मुर्दा शरीर पड़े थे। किसी का शीश और किसी का धड़ आपस में जोड़कर गुरुजी ने उन 5 को जीवित कर दिया। फिर गुरुजी ने उन्हें कहा, बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और देखते ही देखते अमृत पीते ही वे सिख उठ खड़े हुए। देखने में इतने जोशीले लग रहे थे मानो उन्हें कुछ हुआ ही ना था। ऐसा चमत्कार देखकर मैं हैरान रह गया। फिर गुरुजी ने उन 5 सिखों को नीले वस्त्र पहनाकर
उन्हें 5 ककार दिए, केस, कछहरा, कंगा, कड़ा, कृपाण, और 5 को नाम दिया दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह और साहिब सिंह। गुरुजी ने उन 5 सिखों से कहा, आज के बाद अब मैं तुम्हारे अंदर निवास करूंगा। गुरुजी ने अपने खालसे को प्यार दिया। खालसे को तैयार करके सुंदर चोले पहनाकर दस्तारें सजाई। जब गुरुजी उन सिखों को स्टेज पर लेकर आए, सारे संगतों की आंखें खुली रह गई उनके इतने सुंदर स्वरूप देखकर। उन सिखों के चेहरे पर बड़ा नूर चमक रहा था। गुरुजी उन 5 को अमृत की दात देकर इतने खुश नजर आए कि संगतों ने गुरुजी को पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था। सचमुच खुशी की बात थी, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो वचन भाई जेठा जी से बहुत समय पहले किए थे कि मैं ऐसा खालसा सजाऊंगा जो लाखों की भीड़ में अलग ही पहचाना जाएगा, वो वचन आज गुरुजी ने पूरे करके दिखाए। इसके बाद गुरुजी 5 प्यारों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, जैसे आपको मैंने दयाराम से दया सिंह बनाया है, मुझे भी आप अमृत छकाकर गोविंद राय से गोविंद सिंह बना दो। कहते हैं तब 5 प्यारों ने कहा, महाराज, हमने इस अमृत के बदले आपको अपने शीश भेंट किए हैं, तो आप हमें अमृत के बदले क्या देंगे? गुरुजी बोले, मैं आपको अमृत के बदले अपना सारा परिवार कुर्बान कर दूंगा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उन 5 प्यारों से अमृत छका और गोविंद राय से गुरु गोबिंद सिंह जी बन गए। फिर सारी संगत को अमृत छकने का उन्होंने आदेश दिया। कुछ संगतों के मन में प्रश्न उठा कि गुरुजी सभी को अमृत छकाकर आखिर करना क्या चाहते हैं, अमृत छककर होगा क्या? तब 5 प्यारों ने संगतों की इस दुविधा को दूर करते हुए कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी चाहते हैं कि उनका खालसा अमृत पीकर इतना शक्तिशाली बन जाए कि वो अन्याय के आगे कभी ना झुके। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने वैसाखी वाले दिन ऐसा खालसा बनाया जो दया भी करेगा और खालसा धर्म की खातिर लड़ेगा भी, खालसा संत भी होगा, खालसा सिपाही भी होगा। गुरुजी के अनुसार खालसा वही है जो केवल एक परमात्मा की माने। हम आपको बता दें कि तब अबू अल्तरानी ने औरंगजेब को चिट्ठी में लिखा कि औरंगजेब, ये मेरी आखिरी चिट्ठी है, इसके बाद मैं तुम्हें कभी कोई खबर नहीं भेजूंगा और ना ही तुम्हारी नौकरी करूंगा, क्योंकि आज जो मैंने गुरु गोबिंद सिंह जी का रूप देखा है कि कैसे उन्होंने मृत शरीरों को अमृत छकाकर जिंदा कर दिया, जिसे देखकर मुझसे भी ना रहा गया और मैं दौड़कर गुरुजी के सामने आ खड़ा हुआ। मुझे देखकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, भाई लिख दे जो लिखना है औरंगजेब को, जो कुछ आज तूने देखा है वो सब सच सच लिख दे। अंतर्यामी गुरुजी की ऐसी बात सुनकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने भी गुरु गोबिंद सिंह जी के हाथों आज अमृत छक लिया है और मेरा नाम आज से अजमेर सिंह हो गया। इसलिए बादशाह, ये मेरी अंतिम चिट्ठी है, अब से मैंने तुम्हें कोई खबर नहीं भेजनी, मैं अब गुरु का सिख बन चुका हूँ। तो ये थी खालसा स्थापना दिवस के बारे में पूरी जानकारी कि आखिर गुरु गोबिंद सिंह जी को खालसा पंथ का निर्माण क्यों करना पड़ा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।